नमस्कार बच्चों। तो हम भौतिक विज्ञान के बारे में देख रहे थे। तो भौतिक विज्ञान में हमने पढ़ा प्रकाशिकी में हम प्रकाश के बारे में कल हमने चर्चा की। प्रकाश के बारे में आपने देखा, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो हम अब प्रकाश की परिघटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं आपके समक्ष हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, देखते हैं। आइए, एक मैंने ये सतह बनाई है और एक सतह है जो परावर्तक सतह के रूप में है। कैसे परावर्तक सतह है? कांच ले लिया, कांच के एक साइड को पॉलिश कर दिया सिल्वर कोटेड से, दूसरे साइड से हम उसको देखेंगे। हम घर पे कांच लेते हैं, उसी की जैसी एक मैंने सतह बना दी, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहां से हमने एक माना कि कोई दूसरी कहीं से भी एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली प्रकाश की किरण है वो इस तरह से कुछ आएगी। तो इसकी दिशा जो है वो आ रही है, इसलिए डायरेक्शन एरो से मैंने दी है आते हुए, और यहां इस बिंदु से टकराएगी। टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होगा, और परावर्तन किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं। परावर्तन ये इस प्रकार से होता है। ओके, तो यहां पर ये जो आ रही किरण है टकराकर यहां से वापस ऐसे जा रही है, तो इस बिंदु पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ के लंब में अगर मैं एक दिशा में एक रेखा बनाता हूं, इसको बोलते हैं अभिलंब किरण। नॉर्मल इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। चूंकि यह किरण आ रही थी इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और परावर्तन ये बिंदु जो है वो ओ बिंदु है। इस बिंदु के परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से ऐसे जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। तो एक बार वापस देखते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, इंसिडेंस रे। यह एक नॉर्मल है, नॉर्मल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लंबवत है, तथा जो परावर्तन के पश्चात जो किरण वापस जा रही है, देखो तीर का निशान जाने वाला बता रहा है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, और अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण है इसको बोलते हैं एंगल आई। ये देखो, ये एंगल है और ये आई का मतलब क्या हुआ? इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण है वो है एंगल आर। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम की है, क्योंकि हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, उसमें मैं डायरेक्ट बार बार नहीं बोलूंगा आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कौन कौन सा है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा एंगल आई, एंगल आर। सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और एग्जामिनर भी डायरेक्ट पूछा करते हैं। यह है परावर्तन कोण। ओके, तो एक बार वापस देख लेते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ थी, परावर्तक पृष्ठ। और अगर कोई किरण आती है तो आने वाली किरण आपतित किरण है, जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ के लंब में जो है वो है आपका अभिलंब, नॉर्मल। आपतित किरण अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण है परावर्तन कोण, एंगल आर। आइए हम इसके बारे में नियम देख लेते हैं। चलो, मैं नियम यहां लिख देता हूं कुछ नियम। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्या नियम होते हैं परावर्तन के? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, डायरेक्ट बढ़िया टॉपिक है, पूछ भी लेता है कि प्रथम नियम कौन सा है, द्वितीय नियम कौन सा है। चलो प्रथम नियम की बात करते हैं। देखो भाई साहब, प्रथम नियम बहुत सिंपल नियम है। नियम क्या है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। कैसे होता है देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर एक मैंने कांच बना दिया, समतल दर्पण है और ये इसका नॉर्मल है और एक किरण ऐसे आ रही है और वो 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए किरण आ रही है, तो ये टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। अब क्वेश्चन है ये एंगल कितना होगा? तो परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपतित किरण और अभिलंब ने 50 डिग्री का कोण बनाया तो अभिलंब को परावर्तित भी 50 डिग्री का ही कोण बनाएंगे और इसको बोलते हैं अपन परावर्तन कोण। तो ये देखो दोनों बराबर हैं। नियम आपको समझ में आया होगा कुछ? ओके। दूसरी बात, एक बार पुनः अगर मैं कथन के रूप में बोलूं तो परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इन द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कथन है ये। चलो दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे एम, ओ और ये एन, पी। ओके, मैंने नाम दे दिया, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया आपको समझाने के लिए। तो एम ओ जो है वो आपतित किरण है, पी ओ है अभिलंब है, एन ओ जो है वो परावर्तित किरण है। ये तीनों किरणें एक ही तल पे एक ही बिंदु पर मिलती हैं। एक बार वापस, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलती हैं। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे meets at a same point in a same plane। वापस, meet at a same point in a same plane। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब प्लेन क्या है? ये बोर्ड जो है ना, व्हाइट बोर्ड, वो एक तरीके से प्लेन ही है। प्लेन का मतलब समतल, हम तो समतल में ही देखते हैं। 2D जिसको डायमेंशनल बोल सकते हैं। 3D की बात नहीं कर रहा हूं। 3D मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है और अभिलंब कुछ ऐसे हो। ऐसे नहीं हो सकता। ये देखो, ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ओके, चलो ये बेसिक जानकारी आपने लिख दी होगी। तो कथन वापस बोल देता हूं मैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे मीट्स एट अ सेम पॉइंट इन अ सेम मीडियम। ओके, फाइन। एक क्वेश्चनों का पैटर्न बहुत बनता है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चले तो इसी चीज को हम थोड़ा और ब्राइट में ब्रॉड में हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि अगर एक बात बताइए सिंपल सी, ये जब परावर्तक पृष्ठ नहीं होता, अगर ये परावर्तक पृष्ठ नहीं होता तब ये प्रकाश की किरण क्या सीधी जाती? ऐसे ऐसे ही जाती। लेकिन यह ऐसे नहीं जाकर ऐसे जा रही है, मतलब कि यह इतना सॉरी। तो बच्चों हमने देखा कि ये अगर परावर्तक पृष्ठ नहीं होता तब ये जो किरण है एम ओ, फिर ये इधर नहीं जाकर सीधी चली जाती। सपोज दैट कि पी के बाद में आता है क्यू, तो ओ क्यू इधर चली जाती। बट हुआ क्या, यह रिफ्लेक्शन होने के कारण ऐसे मुड़ गई। मतलब कि इसने इतना कोण जो है मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट का मतलब मुड़ गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डेल्टा, एंगल डेल्टा। डिफ्लेक्ट, विचलित हो गई, मतलब ऐसे आनी थी बट ऐसे हो गई, भटक गई, रास्ता भटक गई। इसको बोलते हैं विचलन कोण। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप एक चीज देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं कि यह एम ओ क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा मतलब एक 180 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब एंगल आई, एंगल आर, एंगल डेल्टा, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। कैसे? एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा बराबर 180 डिग्री। आप देख सकते हैं सर, देखिए
ये जो पूरा कोण है वो पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री का ही तो है ना। तो यहाँ पर 180 डिग्री बन गए, तो एंगल आई, एंगल आर, एंगल डेल्टा का सम जो है 180 डिग्री होता है। जबकि परावर्तन का प्रथम नियम हमें क्या कहता है, याद करो, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको एंगल आई प्लस डेल्टा की जगह एंगल आई प्लस डेल्टा बराबर 180 बोल सकता हूं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल आई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, राइट द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब हिंदी में बोलूं, विचलन कोण तथा आपतन कोण के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए ये संबंध होता है, एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, अगर ये आपतित किरण है जो यहां पर 40 डिग्री पर आपतित होती है, तो आपको बताना है एंगल आर कितना होगा और एंगल डेल्टा कितना होगा। तो बताइए, चलो हम थोड़ा डायग्राम फॉर्मेशन कर लेते हैं। जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट ऐसे नहीं जाकर यह ऐसे चली जाती है। तो ये जो एंगल है वो है आपका एंगल आर और ये जो एंगल है वो है आपका एंगल डेल्टा। अब देख सकते हैं परावर्तन का प्रथम नियम ने क्या कहा था, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये आपतन कोण है, मतलब कि डेल्टा आई जो डेल्टा आर होगा वो डेल्टा आई के बराबर होगा और ये वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 40 डिग्री है। तो आपका एंगल आर आ गया 40 डिग्री परावर्तन कोण। बात करते हैं विचलन कोण की। विचलन कोण आप देख सकते हैं आराम से, ये देखो 40 है। अब आप थोड़ा दिमाग आप भी लगा दीजिए, यहां पर ये पूरा एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। 180 में से 40 और 40 80, ये तो माइनस कर दो, बचा हुआ कितना है 100 डिग्री है। फिर भी हम सूत्र से देखते हैं, हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि डेल्टा जो फॉर्मूला होता है वो 180 माइनस एंगल आई होता है। गलत जवाब, एंगल 2i होता है। तो यहां पर देख सकते हैं 180 माइनस 2 इंटू एंगल आई कितना था आपका 40 डिग्री था, तो यहां पर 180 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। मतलब कि विचलन कोण जो है वो कितना आ गया आपका 100 डिग्री आ गया। ओके, वेरी गुड। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देखिए आप। एक्चुअली ये उदाहरण नहीं है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ये। और क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसा था, डायग्राम बना दिया। यह आपतित किरण दे दी और कहा, एक डायग्राम बनाया और उस डायग्राम में ये बोला कि आपतित किरण जो है वो अभिलंब के ऊपर ही है। मतलब कि यहाँ पर अभिलंब के ऊपर ही आ रही है। अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो बताओ रिफ्लेक्टिंग किरण किधर से जाएगी, आप बता सकते हैं। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था, ये जो था अभिलंब और ये था आपतित किरण। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि यह है अभिलंब और यह है आपतित किरण, ऐसे है। और इस डायरेक्शन में, इस डायग्राम में कैसे है, ये दोनों को एक कर दिया। तो आप बताइए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल आई का मान जो है वो क्या है 0 डिग्री है। तो एंगल आई 0 है तो एंगल आर क्या होगा, वो भी 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर बता दीजिए आप, किरण वापस किधर जाएगी, इसी दिशा में जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि नॉर्मल पे जो आती है तो वो वापस टकराने के पश्चात उसी दिशा में चली जाती है वापस। मेरा ये नियम मेरा समझ लो आप, क्योंकि ये नियम बहुत काम आएगा। हम जब इमेज फॉर्मेशन वाले चैप्टर को देखेंगे तब ये नियम बहुत ज्यादा काम आएगा। एक बार वापस मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूं, जब कोई परावर्तक पृष्ठ के किसी अभिलंब पर आने वाली या आपतित किरण है वो उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। किसके लिए ये है आपके अभिलंब के लिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ओके, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है।
और एक होता है विसरित परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो आपको डायग्राम बनाता हूं, 2 डायग्राम बनाऊंगा, दोनों डायग्राम से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नियमित और विसरित में अंतर क्या होता है। देखो नियमित परावर्तन एकदम, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एकदम समतल चिकना होता है, तो उससे होने वाला परावर्तन जो है वो कुछ इस प्रकार होगा। मैंने यहां पर 3 आपतित किरणें बना दी है जो एक दूसरे के समांतर हैं और ये परावर्तन के पश्चात ये कुछ ऐसे चली जाएगी। मतलब इनकी जो आप देख सकते हैं समांतर आ रही थी, परावर्तन हुआ, समांतर जा रही है, तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ मतलब नियमित रूप से आई बिचारी, नियमित रूप से वापस चली गई, इसी को बोलेंगे नियमित परावर्तन। समांतर है, आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी समांतर है। इसके लिए पृष्ठ कोण कैसा होता है? चिकना पृष्ठ होता है, समतल होता है पृष्ठ। और भी हम देख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, अगर हम बात करें ये चिकना नहीं हो कि खुरदरा हो या असमतल हो, जैसे इस तरीके से। अगर कोई परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से हो जो चिकना नहीं है, खुरदरा है और समतल भी नहीं है, तो इस पर आपतित किरण जो है वो आ तो समांतर रही है, पर टकराने के पश्चात कुछ ऐसी चली गई, ये एक ऐसी चली गई, ये एक ऐसे चली गई। मतलब कि यहां पर आप दोनों केसों को आप एक नोटिस कीजिए, एक चीज को नोटिस कीजिए कि दोनों केसों में आने वाली किरणें जो है, आपतित किरणें, वो समांतर हैं, लेकिन ऊपर वाले केस में परावर्तन के पश्चात भी वो समांतर रहती है, बट विसरित वाले केस में ऐसा नहीं है, डिफ्यूज्ड हो जाती है। मतलब उसका कोई अता पता नहीं है, आ रही थी तब तक तो समांतर थी, जाने परावर्तन के पश्चात पता नहीं कहां से चली गई, समझ में नहीं आया, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड होना, विसरित परावर्तन। और हमने एक पढ़ा है नियमित परावर्तन। ओके, चलो अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक बार पूरे ध्यान से समझना आप। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ओके, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा अपन देखते हैं कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम देख सकते हैं, एक बार और मैंने बताना जल्दबाजी कर ली थोड़ी, दर्पण आया कहां से ये इसको समझने के लिए हमें दर्पण को पढ़ना पड़ेगा। तो देख लो, मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूं। दर्पण जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण को हम अभी पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो हम पढ़ेंगे कल। ओके, तो समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, कैसा होता है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, मैंने यहां पर एक समतल दर्पण बना दिया। जो घरों में कांच यूज करते हैं ना, वो समतल दर्पण का ही उदाहरण है, और ये समतल दर्पण। ओके, मैंने सपोज दैट कि आपको यहां पर खड़ा कर दिया, ये है आप, और आप सवेरे सवेरे नहाने के बाद जाते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। तो अभी आपका चेहरा दिखाते हैं हम, तो ये है आप। ओके, मैंने आपको थोड़ा एक खड़ी बाई के रूप में ले लिया, क्योंकि मैंने अभी बोला ना, मेरा बोर्ड जो है वो समतल है, एक ही तल है, एक ही तल है, तो मैं एक ही तल पे बना सकता हूँ, पूरा नहीं दर्शा सकता, इसलिए मैंने आपको खड़ी बाई ले ली। नाम मैंने दे दिया आपका एम और एन। अच्छा, ओके, अब टॉपिक पे आते हैं। एम और एन हो गया, तो अब देखिए आप इस एम से, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूं। इस एम से प्रकाश की किरण एक तो सीधी जाएगी, इस तरीके से सीधी गई। अब आप देख सकते हैं ये प्रकाश की किरण सीधी गई है, जो परावर्तक पृष्ठ के एकदम लंबवत है। तो मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये आपतित किरण है, वो इस परावर्तक पृष्ठ के इस बिंदु के अभिलंब के अलोंग ही है।
उसी दिशा में है, तो टकराने के पश्चात ये वापस उसी दिशा में आ जाएगी। मतलब कि यह जो किरण ऐसे जा रही है, यहां टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी दिशा में जाएगी, तो ये ऐसे लौट गई। ओके, चलो इस बिंदु से हम यहां पर देखते हैं, एक किरण ऐसे आई, ऐसे आई, आ गई, चलो ठीक है। आने के बाद यहां पर ये इसका है अभिलंब, देख सकते हैं, इस बिंदु की बात कर रहा हूं। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने उसका समझा दिया आपको, वो एक किरण थी। यहां पर एक और किरण है जो एम बिंदु से आ रही है, आपके सर से आ रही है। हजारों, करबों, अरबों, खरबों किरणें आती हैं, उन सबको हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं। हमें तो इमेज के लिए दो किरण चाहिए, जो दोनों किरण आपस में एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा बिंदु होगा। तो चलो, ये किरण आ रही है, ऐसे जा रही है, टकराने के पश्चात ये देख सकते हैं आप, ये आपतन कोण है, ये एंगल आई है, और इसी एंगल के बराबर ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी। आप कहेंगे गुरुजी ये पीछे क्यों नहीं जा रही है? तो पीछे तो कैसे जाएगी, ये तो पॉलिश किया हुआ है ना, पॉलिश किया हुआ है, पीछे जा नहीं सकती, आएगी तो ऐसी आएगी। तो यहां पर ये ऐसे आ गई। तो आप देख सकते हैं एक बात कि ये जो किरण है, एम बिंदु से दो किरणें आई थी, एक किरण ऐसे गई, टकराने के बाद में ऐसे जा रही है, और एक किरण ऐसे आई, टकराने के बाद ऐसे जा रही है। तो आप देखो, ये कभी, ये दोनों आपस में कभी मिलेगी क्या? कभी मिल सकती है? इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकती। चलो तो इनको थोड़ा पीछे मुड़ते देखते हैं। तो अगर मैं पीछे की ओर लेके चलूं तो ये ऐसे मान के चल रहा हूं, ऐसा फील हो रहा है, अगर यहां से कोई देखेगा तो ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, और यहां से यदि कोई देखेगा तो ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये पीछे एक बिंदु पर मिलती है, तो यह बिंदु मैंने नाम दे दिया इसका एम डैश। इतना समझ में आया आपको? यही प्रोसेस में, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ये समझ में नहीं आया है तो एन के लिए वापस करने वाला हूं, आप इसमें देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले वापस वही चीज कि एन से अगर कोई किरण जाती है वो ऐसे जाएगी, एक किरण ऐसे जा रही है, टकराने के पश्चात अब देख सकते हैं आप, इस बिंदु के रेस्पेक्ट में बात करूं तो यह आने वाली आपतित किरण है वो इसके तो अभिलंब ही है ना, तो अभिलंब है तो यह टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। मतलब कि यह किरण जो है वो ऐसे आ गई। ओके, और दूसरी किरण जो है वो सपोज दैट कि यहां से आती है और वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इस बिंदु के लिए ये नॉर्मल है, अभिलंब है ये वाला। तो ये देखो मैंने डॉट कर दिया, ये अभिलंब है, तो ये कोण बना रही है एंगल आई, किसके साथ? ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, जिसको हम ये बोलेंगे एंगल आर। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, यह किरण और यह किरण, वापस देखना, कंफ्यूज मत होना, ये वाली किरण और ये वाली किरण, ये क्या आपस में कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वापस क्या करें, इसको पीछे की ओर मोड़ो। तो थोड़ा पीछे की ओर चलो, ये पीछे की ओर चल दिए,